24। होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे 4 करके ला। होमवर्क हुआ नहीं हुआ? और पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो पीछे की साइड दे रखी है अनसॉल्व। मैं सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं आपको। 1 हमारा हो गया था, 2 हो गया था, 3 डन है, शायद 4th नहीं हुआ था, तो हम 4th नंबर क्वेश्चन से ही शुरू कर लेंगे अभी। आइए, पेज नंबर 3.66 पर है क्वेश्चन नंबर 4th। गणपति लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग रेशियो एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईयर एंडिंग। आपको यहां पर कुछ रेशियोज दे रखी हैं। सेल्स है 60 लाख, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रेट ऑफ इनकम टैक्स, शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स, करंट रेशियो, नेट प्रॉफिट टू सेल्स, इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉग्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, रिसीवेबल, पेबल्स। ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। एक बार जरा जल्दी से क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो। ठीक है जी, शुरू करें। दे- श्श। यहां पे हमें रुपीस में क्या क्या दे रखा है पहले चेक करके बताइए। रुपीस में क्या दे रखा है? एक तो सेल्स और कॉग्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, रिसेल्स और पेबल्स। एक चीज देखते हैं जरा, यहां पर आपको डिबेंचर का 15% दे रखा है। तो जैसे डिबेंचर का कोई भी अमाउंट है, अगर आप उसका 15% निकालेंगे तो इंटरेस्ट आएगा जो कि 60,000 है। तो क्या आप डिबेंचर का अमाउंट बता पाएंगे कितना होगा? बोलो कितना आंसर? 4 लाख। तो डिबेंचर का अमाउंट हो गया 4 लाख। इतना कॉपी कर लें, 4 लाख डिबेंचर का अमाउंट आ गया। 4 लाख रुपए डिबेंचर का अमाउंट आ गया। 4 लाख रुपए डिबेंचर का अमाउंट। ठीक है, 4 लाख आंसर आ गया। अब आगे लेके चलता हूं। एक हमें दे रखा है कॉग्स और इन्वेंट्री टर्नओवर। वैसे एक बात बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? सीओजीएस डिवाइडेड बाय
एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 12, कॉग्स 18 लाख है, तो यहां से हमारा एवरेज स्टॉक निकल कर आएगा। हाँ, एवरेज स्टॉक कितना? 150, एवरेज स्टॉक 150। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट टू सेल्स। अब बताइए, नेट प्रॉफिट टू सेल्स, सेल हमें ऊपर 60 लाख दे रखी है, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? नेट प्रॉफिट टू सेल्स 6.25%। नेट प्रॉफिट पता नहीं, सेल है 60 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 6.25। तो यहां से नेट प्रॉफिट बताइए कितना आया? सेल का 6.25% है, सेल का 6.25% कितना आता है? नेट प्रॉफिट आ गया 375। अब एक प्रॉब्लम है यहां पर, ये जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला, ये आप बिफोर टैक्स मानेंगे या आफ्टर टैक्स मानेंगे? क्योंकि रेशियो दे रखी है नेट प्रॉफिट टू सेल्स, नेट प्रॉफिट टू सेल्स। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है? मैंने आपको कहा था नेट प्रॉफिट रेशियो में आप कोई भी नेट प्रॉफिट ले सकते हैं, चाहे बिफोर टैक्स ले या आफ्टर टैक्स ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजरली अगर कहीं मेंशन नहीं होता तो आफ्टर टैक्स ही निकालते हैं और आफ्टर टैक्स ही समझते हैं। आप आइदर अजम्पशन भी ले सकते हैं, बट मैं ये लिख रहा हूं अजम्पशन के तौर पे above net profit is आफ्टर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसके बाद नेक्स्ट रेशियो देखो कौन सी लग रही है, नेक्स्ट रेशियो चेक करो कौन सी अप्लाई होती है यहां पर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये लग रही है, यहां से नेटवर्थ आ जाएगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेटवर्थ इनटू 100। रिटर्न ऑन नेट है 25, पैट है 375, नेटवर्थ देख लो इनटू 100, तो नेटवर्थ कितनी आ गई? नेटवर्थ चेक करो कितना आता है। 15 लाख, नेटवर्थ 15 लाख। अब थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, मेरी बात समझिएगा। इनकम स्टेटमेंट पे देखिए, यहां पे पेबल्स वर्ड लिखा हुआ है, तो पेबल्स में, पेबल तो क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 2 लाख। रिसीवेबल वो भी 2 लाख। इन्वेंट्री में निकाली है 1.5 लाख। ठीक है, क्वेश्चन है हमें करंट रेशियो बोलिए कितनी? 2। एक बात बताएं, करंट रेशियो में फॉर्मूला होता है CA बाय CL। सी और CL में से हमें क्या दे रखा है? CL दे रखी है, क्योंकि CL में सिर्फ पेबल्स आएगा, जबकि CA में कैश भी आएगा, वो तो हमें पता ही नहीं। तो यहां पे करंट रेशियो 2, CA पता नहीं, CL है 2 लाख, तो CA कितना हो गया? 4 लाख। जब CA 4 लाख है, हमें स्टॉक रिसेल मालूम है, तो कैश कितना? 50,000। कैश 50,000। इन दोनों के टोटल को बोलते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ कितनी है? 15 लाख। इसको बाइफरकेट करना हो तो इस रेशियो में कर दो, शेयर कैपिटल टू रिजर्व 7:3, 7:3 की रेशियो में इसको बांट दो 15 लाख को। 10 50 और 4.5, 10 50 और 4.5। ऐसा करने से आप फिक्स एसेट को बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो। दोनों साइड का टोटल करो कितना है?
21 लाख, 21 लाख। तो फिक्स एसेट कितनी हो गई? 17 लाख। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो हमने पूरा कर दिया, एक फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्या निकाल के दो? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो ऐसे निकलेगा, मैं समझा देता हूं। सेल माइनस कॉग्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी। आपको यहां सेल्स, कॉग्स, इंटरेस्ट, ईएटी और टैक्स ये फिगर दे रखी हैं। इनके अमाउंट लिखकर थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कहीं बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और ये इस क्वेश्चन में निकालना है। तो आपको मैं काम दे रहा हूं, जरा फिगर्स लिख के देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। 60 लाख की सेल है, 18 लाख का कॉग्स है, अर्निंग आफ्टर टैक्स 375 है, टैक्स 50% था तो टैक्स भी 375 हुआ, ईबीटी 7.5 लाख हुआ, इंटरेस्ट कितना था 60,000, ये कितना हो गया 690। 7.5 लाख में नहीं, 8-10, और ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 3390 आ रहा है शायद, 3390। तुमने टैक्स 375 को तो नहीं निकाल दिया 50%? ऐसा होता है, अगर हम 100 रुपए कमाते हैं, उसका 50 रुपए टैक्स दिया 50%, तो हमारे पास 50 बचा। हाँ, तो ये फिगर 50% है, नीचे से ऊपर चल रहा है। ठीक है, आंसर आ गया इसका। राइट, तो फोर्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, आगे चल रहे हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हमने पहले कर लिया था, सिक्स्थ हो गया है, सेवन डन, एट ओके,
नाइन्थ डन, 10th और एक 11, दो क्वेश्चन बचे हैं अभी। पहले 10th कर लेते हैं, आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रेशियो प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ए 31st मार्च, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर ऑन दैट डेट। ये सब चीजें निकालनी है। एवरेज स्टॉक दे रखा है 10 लाख। करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, पीबीआईटी टू पीबीटी, एसीपी, स्टॉक टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट रेशो, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये दे रखा है। तो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन देखो। बैलेंस शीट बनानी है, एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है। एक बार फिगर जरा चेक कर लो। ठीक है, यहां पर आपको रुपीज में क्या क्या दे रखा है? एक तो वर्किंग कैपिटल, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक एवरेज स्टॉक। किसको ले पहले? वर्किंग कैपिटल को ले लेते हैं, यहीं से शुरू कर रहे हैं। कितने वर्किंग कैपिटल? कितने वर्किंग कैपिटल? 10 लाख। वर्किंग कैपिटल 10 लाख, इसका मतलब क्या होता है? सी ए माइनस सी एल। तो सी ए कितना हो गया? 10 लाख प्लस सी एल। अब करंट रेशो लगाकर सी ए सी एल की फिगर निकाल लो। सी ए बाई सी एल 3:1। तो यहां से आप 10 lakhs प्लस सी एल डिवाइड बाई सी एल 3/1। तो सी एल कितना हो गया बताओ? सी एल 5 लाख। तो सी ए कितना हो गया? 15 लाख। अब आप लगा दो एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट का मतलब होता है क्विक रेशो। क्विक रेशो फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय सी एल। 2.2/1। लिक्विड एसिड पता नहीं, सी एल है 5 लाख। तो लिक्विड एसिड कितना हो गया बताओ? लिक्विड एसिड्स 11 लाख। ओके, लिक्विड, अच्छा मैंने गलत, 1:1। 550 नहीं, 5 लाख ही। हाँ, लिक्विड एसिड इज 5 lakhs। लिक्विड एसिड 5 lakhs। अब करंट एसेट और लिक्विड एसेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कितना? सी ए माइनस एल ए। 15 लाख माइनस 5 लाख। तो इन्वेंट्री कितनी हो गई? 10 लाख। इन्वेंट्री 10 लाख की आ गई। इन्वेंट्री 10 लाख। ठीक है यहां तक। अब आगे लेके चलते हैं ऐसे। अब कौन सी रेशो लगेगी देखो? स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसने एक चीज बोली है आपको, क्या बोला है? यूज सेल्स एज टर्नओवर। वैसे इसका फॉर्मूला होता है कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन ने कहा है कि सेल्स लेके निकालो। ब्रैकेट में लेगा यूज सेल्स। स्टॉक टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स है, सेल्स पता नहीं, एवरेज स्टॉक 10 लाख दे रखा था, तो सेल्स कितनी हो गई? 50 लाख। सेल्स हो गया 50 लाख। अब नेक्स्ट है
फिक्स एसेट टर्नओवर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स बाय फिक्स एसेट्स। यहां से फिक्स एसेट निकल आएगी, ये रेशो 0.8 है, सेल है 50 लाख, तो फिक्स एसेट कितना? 62,50,000 आएगा शायद। 62.5 फिक्स एसेट आ गई। इसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो कितना दे रखा है? 10%। सेल का 10%, यानी कि सेल का 10% कितना होता है? सेल है 50 लाख, 50 लाख का 10% 5 लाख। जीपी रेशियो कितना है? 40%। 40% किसका? सेल्स का। सेल का 40% निकालो, कितना हुआ? 50 लाख की सेल है, 20 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 20 लाख। इसके बाद एसीपी दे रखा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एसीपी है 30 डेज, तो यहां से डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालो। एक साल में 30 दिन लेने हैं, 12 टाइम्स। और डीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अब यहां ओपनिंग तो दे नहीं रखा, ये क्लोजिंग हो गया, रिजल्ट का मतलब हो गया डेटर्स, और सेल है 50 लाख, तो क्लोजिंग डेटर्स कितने? क्लोजिंग डेटर्स कितने आ रहे हैं? हाँ, कितना? ठीक है, 416667। 416667। ठीक है, अब हम एक बैलेंस शीट बना देते हैं। फिक्स एसेट कितने की बने? 62.5। करंट एसेट कितना की बने? अभी निकाला था करंट एसेट्स, 15 लाख। इसका ब्रेकअप, इसमें एक तो है स्टॉक, एक डेटर्स, एक कैश। ये आप अपने आप लिख लो। स्टॉक आपको पता है, डेटर्स पता है, कैश इज बैलेंसिंग फिगर। स्टॉक कितना? 10 लाख निकला था, कितना आया था? ठीक है, स्टॉक आया था 10 लाख, डेटर्स आए 416667, और कैश हो जाएगा 83,333। यहां सीएल कितना था? 5 लाख। सीएल 5 लाख। हम्म, अब यहां पर आएगा 12% लोन, और एक आएगा शेयर कैपिटल। इसको अभी हम यहीं 2 मिनट छोड़ देते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, और देखिए
एक इनकम स्टेटमेंट पहले बनाना शुरू कर देते हैं। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स कितनी निकाली थी? सेल्स 50 लाख माइनस कॉक्स, जीपी हमारा 20 लाख निकला था। हाँ, जीपी 20 निकला था, कॉक्स 30 हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में चेक करो कितने दे रखे हैं, 9 लाख। अब जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे EBIT। कितना? 11 लाख। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? EBT। अब हम इस रेशो की मदद से EBT निकाल सकते हैं, इस रेशो की मदद से। PBIT का मतलब है EBIT डिवाइड बाय EBT। रेशो है 2.2:1 इक्वल्स टू 11 लाख डिवाइड बाय EBT। तो देखो EBT कितना आया हमारा यहां से, EBT कितना आता है? 5 लाख। अगर EBT 5 लाख है तो इंटरेस्ट कितना? 6 लाख। इस क्वेश्चन में टैक्स तो दे नहीं रखा, और ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 5 लाख। इस पूरे प्रोसेस से आपने जाना है इंटरेस्ट 6 लाख रुपए का है, यहां से पता चला है इंटरेस्ट 6 लाख का है। अब यहां से अगर मैं आपको आगे लेके चलूं तो देखो इंटरेस्ट 5 लाख का है और डिबेंचर का 12% इंटरेस्ट है। एक मिनट, हाँ इंटरेस्ट 6 लाख है, इंटरेस्ट 6 लाख है और ये 12% है, 50 लाख। 50 लाख का लोन हो गया और शेयर कैपिटल इज बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल 22.5। ओके। ठीक है, बैलेंस शीट टैली हो गई। अब एक क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूं अभी, इसमें काफी घुमावदार पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर समराइज बैलेंस शीट ऑफ रुद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। डेट से इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, कैश इन हैंड, डेटर्स, सेल्स टू नेटवर्थ, कैपिटल रिजर्व। और लास्ट लाइन है जीपी 20% ऑफ कॉस्ट, कॉक्स टू क्रेडिटर्स 10:1, इंटरेस्ट फॉर द एंटायर इज टू बी पेड ऑन टर्म लोन 10%। ये क्वेश्चन है, बैलेंस शीट बनानी है। अगर आप यहां पे देखोगे तो रुपीज में कौन सी इंफॉर्मेशन है? कैश। लेकिन उस कैश से कोई भी रेशो रिलेट नहीं हो पा रही, आप चेक करके देख लो, उस कैश से कोई भी रेशो रिलेट नहीं होगी, उस कैश से कोई भी रेशो रिलेट नहीं होगी। तो फिर इस सवाल को करोगे कैसे, बताओ?
कैश से कुछ रिलेट नहीं हो रहा, तो इस क्वेश्चन में एक्स मान के क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब एक्स किसको लें बताओ? सेल्स को, क्योंकि दो रेशियो ऐसे हैं जो सेल के ऊपर बेस्ड है, एक फिक्स एसेट टर्नओवर, एक स्टॉक टर्नओवर। तो सेल को एक्स मान के चलो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। लिखो आंसर। लेट सेल्स is equals to x, let sales is equals to x। सेल को x मान रहे हैं, सबसे पहले लगाओ फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। ये 4 है, सेल्स है x, तो फिक्स एसेट कितने? ठीक है, फिक्स एसेट हो गई x बाय 4, यानी कि 0.25x। अब किसको लोगे? स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है, सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक। बेसिकली एवरेज आता है, बट एवरेज ओपनिंग दे रखा तो स्टॉक ही लिख देंगे, एक तरह से क्लोजिंग हो गया। 6 इज इक्वल्स टू सेल्स है x, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? x बाय 6, क्लोजिंग हो गया x बाय 6। इसके बाद स्टॉक टू डेटर्स, स्टॉक टू डेटर्स, तो यहां से डेटर्स का अमाउंट बताइए कितना हो गया? x बाय 6, x बाय 6। अब थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा स्पेस देके एक बैलेंस शीट ओपन कर लें, आधा पेज छोड़ के एक बैलेंस शीट ओपन कर लें। बैलेंस शीट में सबसे पहले फिक्स एसेट लिख दें, कितनी है? x बाय 4। करंट एसेट में तीन चीजें आएंगी, स्टॉक, डेटर्स, कैश। इन सब की फिगर्स लिख दो। स्टॉक कितना है? x बाय 6, डेटर्स x बाय 6, कैश 5 लाख। इन सब का टोटल करो कितना हुआ? x बाय 4, x बाय 6, x बाय 6, तीनों x का टोटल करो। कितना? 14 x बाय 24 आता है? नहीं, 14 आता है सबको, नहीं आता ये तीनों। एक है x बाय 4, x बाय 6, x बाय 6, तो एलसीएम 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 14x बाय 24 प्लस 5 लाख। तो लाइबिलिटी का टोटल भी यहां इतना ही आएगा, 14x बाय 24 प्लस 5 लाख, प्लस 5 लाख। ठीक है, अब नेटवर्थ ले रहे हैं, नेटवर्थ, सेल्स टू नेटवर्थ 4 है, तो यहां से नेटवर्थ देखो कितना, सेल्स टू नेटवर्थ, सेल्स बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 4, एक्स बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 4, तो नेटवर्थ कितनी हो गई? एक्स बाय 4।
x/4 हो गई। अब नेटवर्थ के अंदर एक कैपिटल और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस, उनका रेशियो 1:2 का है। तो आप x/4 को क्या 1:2 की रेशियो में बांट सकते हैं? आता है ये? करना जरा, x/4 को 1:2 की रेशियो में बांटो। x/4 को 1:2 की रेशियो में बांटो। x/12 और x/8, ये या तो चेक कर लो जरा, बाकी लोग जो बता रहे हैं। कैपिटल x/6 आएगी और x/12 और x/6। ओके, तो ये हो गया x/12 और ये x/6। ठीक है। अब हमें दे रखा है करंट रेशियो। करंट रेशियो कितना गिवन है? 3:1। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL। ये तीन CA हैं, ये तीन, इनका टोटल करो कितना हुआ? ये तीन CA हैं, इनका टोटल करो कितना हुआ? ये क्वेश्चन मैं आपको 1 मिनट करने के लिए दे रहा हूं यहां पर। इसको कैसे करना है सुनना जरा। ये जो करंट रेशियो है, ये करंट रेशियो है 3:1। ठीक है। CA का अमाउंट हमें मालूम है x/6 प्लस x/6 प्लस 5 लैक्स। तो यहां से CL आ जाएगा। अब CL को रख देना CL की जगह। इसके बाद आपके पास चॉइस है, आप डेट्स को बैलेंसिंग फिगर ले लेना, या मेरे हिसाब से ऊपर डेट्स इक्विटी रेशियो दे रखा है, तो जितना इक्विटी है उतना ही डेट्स होगा। लेकिन खैर छोड़ो उसको, क्योंकि डेट्स इक्विटी रेशियो के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है D/E, एक होता है D/D+E। तो इतना टेंशन ना करो,
पहले सीएल निकाल लो, डेट्स को बैलेंसिंग फिगर ले लो। अब बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी बराबर होती है, उसको इक्वेट कर देना, आपका वैल्यू निकल जाएगा एक्स का। तो इसका जरा कोशिश करो करने का एक बार।
क्या क्या क्लास ले लूं उसके बाद? अच्छा इस इसका बताइए आंसर का क्या रहा? आया वैल्यू नहीं आई? गलत आ रहा है? कहाँ गलती हो रही है? सारा आंसर गलत निकाला हमने? इसका आंसर तो दे रखा है ना पीछे। एक मिनट चेक कर लेते हैं, रुको, कोई नहीं। मैं चेक कराता हूँ आंसर इसका। एक मिनट। देखो ये तो ठीक है बिल्कुल। ये सारी फिगर्स ठीक है हमारी, मैंने आंसर से मिलाया है। और ये भी ठीक है, x/4। और टोटल करंट लायबिलिटी किसे निकाली है? CA/CL के फॉर्मूले से। x प्लस 15 लाख डिवाइड बाय 9। एक मिनट मैं अपनी तरफ से निकाल के देखता हूं। 3/1 इज इक्वल्स टू करंट एसेट है x/6, x/6 5 lakhs डिवाइड बाय CL। ये हो जाएगा 3/1 इज इक्वल्स टू x/3 हो जाएगा ना दोनों मिला के, x/3 प्लस 5 lakhs डिवाइड बाय CL। तो ये हो जाएगा x/9 प्लस 5 lakh/3। बात एक ही है ना? CL हो जाएगा x/9 प्लस 5 lakh/3। और डेट्स को आप इसके बराबर ले लो, x/4। अब इक्वेट कर लो इसको। देखो जी, आधा सवाल तो हो गया था। देखो x/4 प्लस x/4 x/9 5 lakh/3 इज इक्वल्स टू 14x 14x/24 प्लस 5 lakhs। ठीक है? ये सारी लाइबिलिटीज हैं। और ये टोटल है ऑफ एसेट साइड। टोटल ऑफ एसेट साइड इक्वल्स टू टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड। अब बताओ इससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी नहीं निकलेगी? आ जाएगी, निकालो एक्स की वैल्यू। एक्स का वैल्यू, एक मिनट, एक बस। हाँ, 1,20,00,000 आ रहा है। एक्स का वैल्यू 1,20 आ गया। अब नई बैलेंस शीट में विदाउट एक्स वैल्यू लिखो, नई बैलेंस शीट। और इसके बाद जो केस सिनेरियो को जरा पढ़ के रखो, केस सिनेरियो की बात है।
ये तो आंसर निकल गया था, वैल्यू 120 lakhs आ गया था सबका। ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। पीछे ले बच्चों को बोल रहा हूँ, क्यों? थोड़ा सीरियस, ज़्यादा टाइम नहीं अब तो। बाकी बच्चे का ब्रेक समझ के बाहर चले गए हैं। चलो 2 मिनट का वेट कर लेते हैं फिर। कॉक्स टू क्रेटस 10:1। कॉक्स हमारा निकला था इस क्वेश्चन में। अच्छा ये रहा जीपी। जीपी कॉस्ट का 1/4 है, तो सेल्स का कितना हो गया? 1/5 है, तो कॉस्ट का 1/6 होगा। 1/6 आएगा, तो जीपी सेल्स का 1/6 है, तो जीपी हो गया x/6, और कॉग्स आ जाएगा 5x/6, और जो क्रेटर्स होगा वो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, यानी कि 50, नहीं 5x/60, ये आएगी वैल्यू क्रेटर्स की।
चलिए पढ़ लेते हैं केस सिनेरियो, आइए केस सिनेरियो पढ़ ले थोड़ा। स्टडी मटेरियल में केस सिनेरियो देखिए, our NOC is listed company has been facing a cash crunch situation since a while. इनको कैश का शॉर्टेज पड़ रहा है। CFO is of the opinion that excess stock maintained as per instruction of management of the company is the reason for cash crunch. CFO ने कहा आपके पास एक्सेस स्टॉक है, ये रीजन है। आपको क्या लगता है, क्या ये कारण हो सकता है एक्सेस स्टॉक रखना? कैश की कमी क्या ज्यादा स्टॉक रखने की वजह से हो सकती है? यस, क्योंकि आपने सारा पैसा स्टॉक में लगा दिया तो कैश प्रॉब्लम आ जाएगी। हाउएवर मैनेजमेंट स्टेट दैट्स its project line require larger amount of inventory due to greater variety of product and customer may ask for any type of product. लेकिन जो मैनेजमेंट है वो कहते हैं हमारे पास काफी सारी प्रोडक्ट लाइन है, यानी कि कई तरह के प्रोडक्ट हैं और लार्जर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हम रखते हैं क्योंकि ग्रेटर वैरायटी है। टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी शुड बी एबल टू कैटर नीड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और अगर आपको ये चाहिए कि आपकी दुकान से कभी भी कोई खाली हाथ ना जाए तो आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। द मैनेजमेंट इज हाईली क्रिटिकल ऑफ द कलेक्शन टीम एज मैनेजमेंट फील्स दैट दे आर नॉट कलेक्टिंग रिसीवेबल विद इन टाइम एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अब सीएफओ की वजह मैनेजमेंट पता है क्या कहती है? कहते हैं कैश क्रंच इसलिए आ रहा है क्योंकि आप कैश को धीरे धीरे कलेक्ट करते हो डेटर से। दे आर नॉट कलेक्टिंग रिसीवेबल्स, आप रिजल्ट ठीक से कलेक्ट नहीं कर रहे। You have been hired by a company as financial consultant. Management provided you the latest audited financial statement and also relevant industry statistics. You are required to advise the company. अब एक इनकम स्टेटमेंट दे रखी है देखिए ये सेल्स है और कॉग्स है 7640। अगर कोई कॉग्स का ब्रेकअप पूछे तो आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, और ये आ गया जीपी। जीपी में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए हैं, एडमिन और सेलिंग, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल आ गया। उसके बाद ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी, इसमें कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हुई है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हुए हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है जो पीजीपीपी में नहीं आती, जैसे रेंटल इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इस तरह से। अब ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, टैक्स हटा दिया, ईएटी आ गया, सॉरी इंटरेस्ट हटाया तो ईबीटी आ गया, लेस टैक्स, और ये पैट आ गया। बैलेंस शीट में हमें दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स, इसको बोलेंगे इक्विटी। ये दो तरह के बोरोड फंड्स हैं 1430, ये टोटल फंड्स आ गए। अब ये फिक्स एसेट है 1790 की और ये करंट एसेट्स है, ये हमारे करंट लायबिलिटीज हो गए और बैलेंस शीट का टोटल मैच करता है। ये कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। रिसीवेबल टर्नओवर है 90 डेज, इन्वेंटरी टर्नओवर, पेबल टर्नओवर, नेट एसेट टर्नओवर। कंपनी हैज सेट स्टैंडर्ड फॉर अपकमिंग ईयर फाइनेंशियल स्टेटस। ऑल रेशियोज आर बेस्ड ऑन क्लोजिंग फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इक्विटी रिजर्व, नेट प्रॉफिट, जीपी, लॉन्ग टर्म डेट्स, डेटर्स टर्नओवर, कॉग्स, इन्वेंट्री। Cash balance is assumed to remain same for next year. What is inventory turnover ratio in days and whether assertion of CFO is correct? आपको इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बतानी है क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। बट इन्होंने बोला सारी रेशियो क्लोजिंग फिगर से ही निकालनी है, ऐसा लाइन कुछ दे रखा है, देखिए यहां लिखा हुआ है ऑल द रेशियोज आर बेस्ड ऑन क्लोजिंग फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक बार चेक करते हैं कॉग्स कितना है 76,40,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 38,60,000। ये है 38,60,000। ये कितना आंसर आएगा?
2.08 टाइम्स, देख लेते हैं भाई, 2.08 टाइम्स। और एक साल में कितने दिन है? एक साल में 360 दिन ले लें, डिवाइडेड बाय 2.08, इसको बोलेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। कितना आता है 360 डिवाइड बाय 2.08? थ्री के तो शायद ऑप्शन भी नहीं है कोई। एक मिनट। इन्होंने 365 दिन से निकाला है, तो 365 का 2.08 से डिवाइड करो। अरे वो गलत आंसर, ओके। 1.97 था, कोई नहीं। हम्म, हम्म, ये 1.97 है। 1 पॉइंट, ये पेन लिखते ही मिटने लग रहा है। ये पहले तो कभी करा था इसने। वन पॉइंट नाइन सेवन आ गया। 365 बाय 1.97 कितना होगा? 185। 185 आ रहा है कितना? ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा ठीक होगा? सी। What is inventory turnover ratio in days and whether the assertion of CFO is correct? Yes. ज्यादा पैसा रखने से लिक्विडिटी का इशू आता है, कैश क्रंच आता है। What is resale turnover ratio whether assertion of management is correct? अब आपको यहाँ पे रिसेल टर्नओवर रेशियो निकालना है, लेकिन पहले निकलेगा रिसेल टर्नओवर, उसके बाद निकलेगा एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। वो तो मैं चाहता हूँ कि अपने आप ट्राई करना चाहोगे? सारी फिगर्स तो दे रखी है। अपने स्टडी मटेरियल में या फोन में इसको खोल लो और पांचों केस के आंसर्स निकाल के दिखाओ क्या क्या आते हैं। जो ना समझ आए वो मेरे को पूछो, थोड़ा खुद से ट्राई करें। सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल आपके पास होगा, नहीं तो अपने फोन में ओपन करें। कुछ बच्चे बात कर रहे हैं आपस में। हाँ देखो कितनी समझदार तुम्हारे बीच में बैठी, तुम्हें मना कोई कर रही फिर भी बात कर रहे हो। अब मॉनिटर चेंज करेंगे अब, और मॉनिटर के आगे नाम रखेंगे डिसिप्लिन मॉनिटर। डिसिप्लिन मॉनिटर बनाएंगे अब हम। तुम्हें बना दें? तुम तो वैसे ही कम आते हो क्लास के अंदर। हाँ, तो आजकल के लिए तो बनाना है मॉनिटर। चलो ठीक है। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? पाली? पाली, पी? दीपाली? अच्छा।
तो आज से डिसिप्लिन मॉनिटर है दीपाली, कोई भी बच्चा क्लास में पढ़ाते हुए शोर करेगा तो ये अपने तरीके से उसको हैंडल करेगी। को, कोई कोई भी बच्चा मेरे पढ़ाते हुए शोर करेगा तो ये उसको हैंडल करेगी अपने हिसाब से, और जब मैं चुप हूं तब कोई बात नहीं। देखो इसको इसको मना करो, कैसे बोल रही है तुम्हारे सामने। हाँ, डराओ इसको, धमकाओ। हाँ, इसको धमकाओ जरा। हाँ, और सीट चेंज कर देना, किसी को ऐसे करे ना उठा के आगे, बस। इसको मैं देख रहा हूँ। आगे नहीं, इसको पीछे बिठाऊंगा, पीछे सब दिखेगा। हाँ, आगे से किसी नहीं देख पाएगी। या तो इसकी चेयर टेबल यहाँ लगा दे, इस तरफ सामने फेस करते हुए। वो कर दूंगा, वो कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इसकी चेयर उस कॉर्नर में लगाएंगे, ऐसे इधर फेस करते हुए, इधर भी देखेगी उस साइड भी देखेगी, दोनों तरफ। कर लो भाई, केस सिनेरियो शुरू करो। श्श्श, श्श्श। देखो बात करें वो पीछे, मना करो उनको। श्श्श, श्श्श। श्श्श। और सभी क्वेश्चन करें भी, देखना तुम्हें क्वेश्चन की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। देखो मिस्टर निखिल बात कर रहे, इसको मना करो। मिस्टर निखिल बात कर रहे, इसको मना करो। फर्स्ट का आंसर, हाँ 185। सी सी, ऑप्शन सी है। सेकंड करो। सेकंड का मैच कर रहा है, मैच हो रहा है नहीं। तो कौन सा आंसर है एबीसी में से। हाँ, ए हो गया ना, बस ठीक है। नेक्स्ट सर्च करो।
हाँ, एक नई रील बन रही है देखो। चलो, नहीं ये ठीक काम कर रही है अभी तक। अब आंसर निकालो सर सर। देखो किसी की कमी मत निकालो, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, मैं सब देख रहा हूँ, तुम अपने सवाल को सॉल्व करो सब। सेकंड थर्ड में क्या निकालना है? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग रेशियो। उसका फॉर्मूला ये होता है देखो, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, इनटू 100। ये एक काम करो, ये इसकी बजाय ना एक दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी गर्म कर लेना। एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को याद आ गया, सुनो। मई 25 में अभी जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, वो कर लो। सीए की साइट पे जाके तुम्हें फोन में खुल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अंडर न्यू स्कीम। मई 25 का पेपर खोलो एफएम का एक बारी, सभी लोग जरा चेक करें। मई मई 25 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर न्यू स्कीम ओपन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और लिखा होगा न्यू स्कीम। सवाल मिल गया सबको? नहीं? दो हजार पच्चीस में 25 भिजवा दूं ग्रुप पर? हाँ, क्या करूं? मिल गया? चलो ठीक है, आ जाओ। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कैसे करना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एस्टिमेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फर्स्ट 1 का ए आया नहीं आया अभी? फर्स्ट का ए आ गया। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, जीपी, डेटर्स कलेक्शन, प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स एसेट टू टोटल एसेट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हमें बनानी है। अब दो चीजें रुपीस में हमें दे रखी है, एक फिक्स एसेट, एक लॉन्ग टर्म डेट्स। बताओ सबसे पहले किसको यूज करोगे? सबसे पहले किसको यूज करोगे? फिक्स एसेट
टर्नओवर रेशियो, उससे क्या निकल जाएगा? ठीक है, सेल्स आ गई। सेकंड नंबर पे क्या करोगे? नहीं, उसमें फिक्स एसेट टू टोटल एसेट्स ये निकालोगे। इससे इससे तुमको टोटल एसेट्स आ जाएगी और टोटल एसेट्स से करंट एसेट्स आ जाएगी। क्यों? फिक्स एसेट अलग है, करंट एसेट आ गई। इसके बाद अब तुम कर लेना, सेल्स आ गई ना तुम्हारी, फिर तुम करना जीपी रेशो। जीपी रेशो कितनी दे रखी है? लेकिन वो ब्रैकेट में लिखा है बेस्ड ऑन कॉग्स, कॉग्स पे बेस्ड है, जबकि जीपी रेशो सेल पे लेते हैं। तो कैसे करोगे ऐसे? हाँ, वैसे जीपी रेशो का फॉर्मूला होता है जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, यहां कॉग्स ले लेना। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा तुम्हारा? नहीं, इसको मैं बताता हूं, ऐसे कर लेना, एक मिनट सुनो। सेल में से अगर जीपी माइनस करते तो क्या आता है? कॉग्स। आप थोड़ी देर के लिए कॉग्स को एक्स मानो, और जीपी कितना है? तो 12.5% को लोगे 0.125x, और सेल तुमको दे रखी है। तो यहां से तुम्हारा जीपी सब निकल जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या यूज करोगे? इसके बाद यूज करोगे एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। वो कितना है? 3 मंथ्स। इससे डीटीआर आ जाएगा 4 टाइम्स। अगर 3-3 महीने के गैप में पैसे कलेक्ट करते हो तो 4 टाइम्स। इससे आपका डेटर्स निकल आएगा। इसके बाद आरएमसी दे रखा है ऊपर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। उसके बाद लगाना रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है आरएमसी डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। आरएमसी तुमने ऊपर से निकाला है, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 0.75 मंथ्स। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, यानी कि एवरेज होल्डिंग पीरियड। इससे तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 0.75। इसके बेस पे बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा और कैश बैलेंसिंग फिगर हो गई। अब ऑलमोस्ट देखिए हमने सभी यूज कर लिया है, और बैलेंस शीट में एक प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है। प्रोप्राइटरी रेशियो कितना है? 0.3125। इस क्वेश्चन में डेट्स दे रखे हैं, डेट्स। अगर डेट्स होते तो प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? अगर डेट्स होता है तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? अगर डेट्स गिवन होते हैं तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? विदाउट डेट्स तुमने आपको वो एरो डाल के सिखाया था, प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो यहां से आपका प्रोप्राइटरी फंड्स निकल आएगा, टोटल एसेट तो पता है। तो इस सवाल को सॉल्व करो ऊपर से नीचे तक, कुछ कुछ निकलता जाएगा। देखो जरा क्या आता है। स्टार्ट करो फर्स्ट पॉइंट से।
इस सवाल को भी होमवर्क में दे दे, पूरा कर लेना घर से, एक केस सिनेरियो और एक ये, और मैंने 4 क्वेश्चन पिछले बार होमवर्क में दिए थे। वैसे वो इतना है नहीं इंपॉर्टेंट, फिर भी कर लेना क्योंकि तुम पे काम तो कुछ होता नहीं। कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन तो यार होमवर्क के हो गए, एक क्वेश्चन पेपर का, एक केस सिनेरियो, और 4 लास्ट टाइम दिए थे। नेक्स्ट क्लास में इसमें नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिविडेंड पॉलिसी। छोटा और अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है।